ओके, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में हम ड्रेस कोड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या पहनना अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, और क्या आपको रोका जाएगा। कुछ रियल स्टोरीज, कुछ रियल इंसिडेंट्स मैं बात करूंगा। वीडियो को अंत तक देखना, सारा एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ड्रेस कोड रिलेटेड और सवाल नहीं आएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं रेगुलर कैंडिडेट और प्राइवेट कैंडिडेट। क्या ड्रेस कोड अलग होता है? जी हाँ, ड्रेस कोड अलग होता है। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है, वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के ही जाएंगे, क्योंकि उनका जो सेंटर होता है वो स्कूल डिसाइड करता है। मतलब स्कूल को डायरेक्ट एंटायर स्कूल के उतने स्टूडेंट्स को सेंटर आता है आपका एडमिट कार्ड में, और उतने सारे स्टूडेंट्स उस सेंटर में जाते हैं एग्जाम देने के लिए। तो वो सारे एक बैच के स्टूडेंट्स होते हैं और स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, इसीलिए उनको रेगुलर कैंडिडेट्स कहा जाता है। तो उनका जो ड्रेस कोड है, जो यूनिफॉर्म है स्कूल का, वही पहन के जाना अलाउड है। बट प्राइवेट कैंडिडेट्स का क्या अलग है? जी हाँ, प्राइवेट कैंडिडेट्स का अलग है। प्राइवेट कैंडिडेट किनको कहते हैं? जो लोग स्कूल नहीं जाते, जो एक साल ड्रॉप लेके खुद से तैयारी करते हैं, उनका कोई स्कूल नहीं होता, वो ऑनलाइन खुद से रजिस्टर करते हैं और जाके एग्जाम दे के आते हैं। तो इनका ड्रेस कोड क्या होता है? इनका कोई स्कूल नहीं है तो कोई यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये बात क्लियर हो गया। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या पहन के जाए? कुछ भी पहन के चले जाए, टी शर्ट जीन्स पहन के चले जाएं या कुर्ता पहन के चले जाएं? तो कुछ तो रूल्स होगा, कुछ रेगुलेशंस होंगे। जी हाँ, उसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। सीबीएसई खुद मेंशन करता है कि फॉर्मल क्लोथिंग होना चाहिए और लाइट कलर्ड होना चाहिए। ये दो डेफिनेशन है सीबीएसई के तरफ से, जो कि एडमिट कार्ड में भी लिखा आता है। डेट शीट के जो सर्कुलेशन में आता है वहाँ पे बेसिक गाइडलाइंस करके वहाँ पे भी लिखा आता है, जहाँ पे आपको कैलकुलेटर, फ़ोन, ये सब अलाउड नहीं होता, और ड्रेस यूनिफॉर्म के बारे में बताया जाता है, मतलब ड्रेस कोड के बारे में बताया जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ड्रेस कोड दिखाऊंगा जो कि न्यूज़ आर्टिकल में, बट पहले मैं बता देता हूँ। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, दोनों के लिए बताता हूँ। सबसे बेस्ट जो यूनिफॉर्म होगा या फिर जो ड्रेस कोड होगा फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स, दैट इज फॉर्मल, प्लेन, लाइट कलर्ड क्लोथ्स। अब इसमें कौन से आते हैं? लड़कों के लिए आएगा कि आप टी शर्ट पहन सकते हो या शर्ट पहन सकते हो। प्रेफरेबल है एक शर्ट पहनो, लूज टी शर्ट पहनो या लूज शर्ट पहनो। लाइट कलर्ड पहनो। लाइट कलर्ड में भी समझा देता हूँ, या तो वाइट होना चाहिए, या येलो होना चाहिए, या स्काई ब्लू होना चाहिए, या फिर ऐसे कुछ लाइट कलर्ड होगा जिसमें कोई पेंटिंग्स या हैवी स्लोगन्स, मैसेजेस नहीं होंगे, ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं होगा। काफ़ी लोग ऐसे लिखते हैं ना, गलत गलत या फिर थोड़ा सा गंदा लिखा होता है, इधर उधर का कोटेशन का पहन लेते हैं। जो बाहर घूमने जाते हैं वो अलाउड है, बट एग्जाम हॉल में वो अलाउड नहीं है। तो कितना स्ट्रिक्ट है? अगर कुछ गलत पहन के चले जाते हो उसके बारे में भी हम एंड में बात करेंगे, बट पहले बता देता हूँ क्या सही है। तो ये सब चीज़ अलाउड नहीं है, और आप प्लेन कपड़े प्रेफर करना। साथ में यूनिफॉर्म मत पहनना, क्योंकि स्कूल आपका है नहीं, तो यूनिफॉर्म अगर प्रीवियस स्कूल जो था वो पहन के जाओगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप प्राइवेट कैंडिडेट हो या किसी स्कूल के स्टूडेंट हो, तो यूनिफॉर्म नहीं है तो आप नॉर्मल फॉर्मल कपड़े पहन के जाना। लड़कियों के लिए क्या प्रेफर्ड है? लड़कियों के लिए जीन्स पहन सकते हैं, बट सबसे बेस्ट है जहाँ पे आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई सवाल नहीं पूछेगा, वो है कुर्ती। जो नॉर्मल इंडियन एथनिक वेयर होता है ना, नॉर्मल प्लेन कुर्ती, वही लाइट कलर्ड का, स्काई ब्लू, वाइट या येलो, लाइट ग्रीन, ये लाइट कलर के प्रेफर्ड किया जाता है, क्योंकि आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। क्योंकि काफ़ी लोग चीटिंग या मैल प्रैक्टिस करते हैं, लिख के ले जाते हैं, तो वो लोग पकड़े जाएं। इसीलिए वो लाइट कलर्ड बोलते हैं कि कोई कपड़े में भी लिख के ना ले जाए, पता नहीं चलेगा। अब करने वाले तो करते हैं हर तरीके से, बट जब पकड़े जाते हैं तब उनको इतना बड़ा और गंदा सजा मिलता है। उनको अलाउड नहीं किया जाता 3-3, 5-5 साल तक बोर्ड एग्जाम देने का। ये उसके डीमेरिट्स हैं। खैर, कभी भी गलत रास्ते में मत जाओ, गलत प्रैक्टिसेस के बारे में सोचो भी मत। बट ये कपड़ों के बारे में बता दिया। जीन्स टॉप पहन सकते हैं क्या? देखो वहाँ पे जो होता है ना, डीप नेक, जो शोल्डर वाले कपड़े होते हैं या ज़्यादा रिवीलिंग होते हैं, या फिर जो सी थ्रू होता है ना, नेट वाले कपड़े, ये सब अलाउड नहीं होता है। ये गाइडलाइंस में किसी भी, मैं बस प्राइवेट कैंडिडेट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए देख दो, जैसे कि बैंक पीओ हो गया, एसएसबी हो गया, या फिर यूपीएससी एग्जाम्स हो गया, किसी में भी ऐसे तरह के कपड़े अलाउड नहीं होते। और बहुत बार आपने न्यूज़ में भी सुना होगा,
इधर उधर के कपड़े पहनने से उनको रोका गया, फिर बहस हुई, फिर वो न्यूज़ में कवर हो गया। तो इतना क्यों करना? आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए एक डिसेंट फॉर्मल क्लोथिंग अच्छा होता है। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स दिखाता हूँ। ये न्यूज़ आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, सीबीएसई एग्जाम्स 2019 कोविड के टाइम का है। ओनली यूनिफॉर्म अलाउड फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स, लाइट क्लोथ्स फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स, क्लियरली हेडलाइन बता दिया गया है। ओके, और ये इसी हेडलाइन में है कि फॉर्मल लाइट कलर्ड क्लोथ्स, देखो लाइट क्लोथ्स है, आपके लिए अच्छा होगा कि अगर लाइट कलर्ड पहनो या लाइट क्लोथ्स पहनो, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको 3 घंटे के लिए बैठना है। एक कंफर्टेबल क्लोथिंग होगा तब अच्छा होगा, आप फोकस कर पाओगे। काफ़ी बार होता है ना, बहुत टाइट फिटिंग कपड़ा आपने पहन लिया, जैसे मैं अभी ये जैकेट पहना हुआ हूँ। आई एम नॉट दैट मच कंफर्टेबल कि मैं एग्जाम लिख सकूं ऐसे बैठ के 3 घंटे के लिए, क्योंकि मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा, या फिर फोकस करते टाइम, सपोज गर्मियों का सीज़न है तो गर्मियों में पसीना निकलेगा, मैं अनईजी फील करूंगा, कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा, तो फिर मेरा ही लॉस है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ना, खुद के बारे में सोचो। तो अगर किसी चीज़ में आपका ही लॉस है तो बेटर है कि उस चीज़ से आप दूर रहो। तो कंफर्टेबल लाइट कलर्ड लूज क्लोथ्स पहनो, आराम से जाओ एग्जाम में, एग्जाम दे के आ जाओ। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, आप डिटेल आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि रेगुलर स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिफॉर्म पहनना है, और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स है उनको लाइट कलर्ड फॉर्मल क्लोथ्स पहनने हैं। देखो लाइट क्लोथ्स ओनली। ठीक है, और एक चीज बोला गया है कि चीटिंग वगैरह प्रिवेंट करने के लिए सेंटर में मेजर्स लिए गए हैं। दूसरा आर्टिकल दिखाता हूँ, ये टाइम्स नाउ का है। सो टाइम्स नाउ में भी यहाँ पे है, चेक ड्रेस कोड, व्हाट्स अलाउड व्हाट्स नॉट। ड्रेस कोड में भी आप बात करोगे, स्टूडेंट्स नोट दैट, मैं इसको जूम करके क्लियरली पढ़ देता हूँ आपके सामने, तो कोई कंफ्यूजन इसके बाद होगा ही नहीं। और जूम कर दूं, ये लो, एक पहला पॉइंट पढ़ता हूँ। स्टूडेंट्स नोट दैट हैवी क्लोथ्स एंड ज्वेलरी आर वेरी मच प्रोहिबिटेड फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ज्वेलरी भी आप मत पहनो, अगर कोई रिंग्स पहनते हो या नेकलेस पहनते हो या फिर कुछ भी पहनते हो ना, वो तो सेफ्टी के लिए भी सही है कि आप उसको घर पे छोड़ के जाओ। साथ में मेटल डिटेक्टर वगैरह में पकड़ा जाएगा, किसी किसी सेंटर में होता है, बड़े बड़े ऐसे जहाँ पे बाहर से एक्सटर्नल आते हैं, तो वहाँ पे वो सब भी अलाउड नहीं होता, आपको स्कैनिंग के थ्रू जाना पड़ता है। तो फिर वो प्रोहिबिटेड है, तो आप मत ही लेके जाओ, वो बेटर है ज्वेलरी वगैरह। क्लोथ्स दैट आर एम्ब्रॉयडरी बेस्ड फुल स्लीव्ड साड़ी इज नॉट अलाउड, ये सब भी अलाउड नहीं है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह। द ड्रेस कोड फॉर बोर्ड एग्जाम्स इज स्कूल ड्रेस एंड नो अदर फॉर्मल ड्रेस विल बी अलाउड टू बी वर्न। ये है नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है। प्राइवेट कैंडिडेट के लिए बाकी फॉर्मल वगैरह पहन सकते हो, जो बोला गया। द स्टूडेंट्स मट रिपोर्ट, ये तो एटलीस्ट 1 आवर प्रायर आपके हेल्पफुल के लिए है। 10 बजे गेट क्लोज हो जाता है, क्योंकि 10:15 को क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। नो अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विल बी अलाउड, ये तो एवरीथिंग यू ऑलरेडी नो। ये देखो दूसरा, ये तीसरा वेबसाइट है, यहाँ पे भी कुछ ड्रेस कोड बोले गए हैं, तो वही आपको फॉलो करने हैं। तो सबका समरी मैंने आपको बता दिया एक जगह पे, लाइट कलर्ड लूज फॉर्मल क्लोथ्स, बस ये गाइडलाइन को फॉलो करो। अब आप लोग कपड़े का फोटो मत भेज देना कि सर ये कपड़ा होगा क्या, ये मैं पहन के जा सकता हूँ क्या। यार वो आप देख लेना, बट मैं कह रहा हूँ फॉर्मल क्लोथ्स मतलब शर्ट आता है, आप शर्ट पहनो, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। होगा एक ना एक शर्ट होगा, व्हाइट कलर का शर्ट ले लो, जैसे मैंने पहना हुआ है, व्हाइट कलर का शर्ट पहन लो, नीचे जीन्स पहनो या फॉर्मल कपड़े पहनो, जाओ एग्जाम दे के आओ, कोई रोक टोक नहीं। बाकी पॉकेट वगैरह चेक कर लेना, कुछ भी नहीं होना चाहिए पहले से, वरना फिर 10 रुपए का नोट भी मत रखो। ठीक है, अगर है तो वो बाहर जो बैग होता है ना उसमें जमा कर दो, क्योंकि ट्रैवलिंग में ज़रूरत पड़ता है, काफ़ी लोग दूर से ट्रैवल करके जाते हैं, वो लोग पैसे वगैरह ले सकते हैं, बट बैग में बाहर रख लो, डिपॉजिट करवा लो। बस यही था क्लोथ्स के बारे में। काफ़ी टाइम से सवाल आ रहा था कि सर कपड़े क्या पहनेंगे, आप बता दो क्लियरली ड्रेस कोड। आई होप इसके बाद अभी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन खुला है, बट क्लियर हो गया तो बता दो सर क्लियर हो गया, फोटो भेजेंगे एग्जाम के दिन। ठीक है, भेज देना यार, कोई बात नहीं है, अगर भेजना चाहो भेज देना, बट सारा डाउट क्लियर कर दिया मैंने। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिल रहा हूँ अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।